हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिगम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज विद्यासागर अंक गणित 5वां चैप्टर है फ्रैक्शन, ठीक है। भिन्न है दिया 11वां सवाल। भिन्न 11/25, 11/27, 11/13 तथा 11/19 को अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किसमें? डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम में लिखेंगे, अवरोही क्रम। अच्छा, सबसे पहले पिछली वीडियो में हमने बताया था आप लोगों को कि जिस भिन्न का अंश बराबर होता है, ध्यान देना, जिस भिन्न का अंश बराबर होता है और हर बड़ा होता है वह भिन्न छोटी होती है, ठीक है। और जिस भिन्न का अंश बराबर होता है, हर छोटा होता है, वह भिन्न क्या होती है? बड़ी होती है। समझ में आ रहा है? तो इसमें लिखना कैसे है? अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखते हैं? सबसे बड़ी संख्या क्या लिखते हैं? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ठीक है। अवरोही क्रम आरोही क्रम का उल्टा होता है। आरोही क्रम में लिखते हैं सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा, ऐसे लिखते हैं ना। अवरोही उसका उल्टा होता है। तो सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न इसमें कौन सी हो सकती है? तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? 11/13। क्यों? क्योंकि हमने बताया था आप लोगों को कि जिस भिन्न का अंश बराबर होगा और हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। तो 11/13 पहले, फिर उसके बाद क्या होगा? 11/19, फिर 11/25, छोटा किसी होगा सर, फिर 11/27। तो कह रहा है 12वां क्वेश्चन कह रहा है मोहन लाल सहगल कोई व्यक्ति हैं, उन्होंने अपनी पूंजी का 1/4 भाग, कह रहा है अपने पूंजी का, मान लो पूंजी उनका 1 रुपया, सपोज करो 1 रुपया, 1 रुपये का माने गुणा, ऐसे कर सकते हो, या तो कह सकते हो उनका टोटल पूंजी कितना है? 1 रुपया। मान लो पहले के टोटल पूंजी कितना है उनका? टोटल पूंजी बराबर 1। अब एक के 1 का 1/4 मतलब कितना हो जाएगा? 1/4। मान लो कितना? 1/4। 1/4 भाग अपने किसको दे रहे हैं? लड़के को। कह रहा है 1/3 भाग अपन पत्नी को। अपनी पूंजी का ही 1/3, तो उसका 1/3 भाग कितना दे रहे हैं? अपने पत्नी को। उसमें ऐड कर देंगे दोनों लोगों को। फिर कह रहा है 1/8 भाग अपनी पुत्री को। 1/8 भाग अपनी पूंजी का है, 1/8 भाग किसको दे रहे हैं? अपने पुत्री को। कह रहा है अब उसके पास, भैया देखो ध्यान से, मान लो उनके पास 1 रुपया है, 1 रुपया है, टोटल रुपया हमने 1 रुपया मान लिया, 1 में से घटा देंगे, इसी में से घटा देंगे। अब किनको घटाएंगे? जो जितना जितना हम लोग दिए रहेंगे, ठीक ना। अब इनको हल करेंगे, 4, 3, 8 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा? 24। कितना हो जाएगा? 4, हाँ 8 3 24, 4 और 8 का एलसीएम 8, 8 का 3 गुणा कर देंगे, 8 3 24, 4 4 6 24, 6 बार, और 6 का 1 में गुणा करेंगे तो 6 प्लस 3 8 24, 8 बार, 8 का 1 में करेंगे 8 प्लस 8 3 24, 3 बार, 3 का 1 में करेंगे 3 एकम 3, ठीक है। अब ऐड करो 1 माइनस, समझ में आ रहा? तो जोड़ेंगे 6 8 14, 14 3 17। देखो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कितना? 17/24। अच्छा ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, ये क्या है? घटाना है ना। तो अब हम चाहे तो इसका एक हर मान लें, या तो डायरेक्टली हल कर दें। 24 से कम 24, ये माइनस है, 24 में से 17 घटाएंगे कितना बचेगा? 24 में 17 घटाएंगे तो 7/24। 13वां सवाल क्या कह रहा है कि 5/14 से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या चाहे प्राप्त भिन्न 7/42 हो। समझ में आ रहा है? अब बताओ एक चीज तुम ध्यान से देखो, हम कह रहे हैं कि 100 में से चाहे 20 में से क्या घटाया जाए कि 5 प्राप्त हो। 20 में से क्या घटाया जाए कि 5 प्राप्त हो। तो 20 में से अगर 5 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 15, अर्थात 20 में से 15 घटाएंगे तो 5 प्राप्त हो जाएगा। 100 में से अगर मान लो हम क्या घटाए हैं कि 25 प्राप्त हो, 25 में से 100 में से क्या घटाएंगे? 25 प्राप्त हो, तो 100 में से 25 डायरेक्ट घटा दो, कितना बचेगा?
75। अर्थात हम क्या एकदम इससे क्या समझ में आ रहा है कि सीधी सीधी इसमें से इसको घटा देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वही संख्या घटाएंगे। ठीक है, तो घटा लो 5/14 में से घटाएंगे कितना 7/42 को। ठीक है, अब देखो 14 और 42 का एलसीएम कितना होगा 42 होगा। क्यों? क्योंकि 14 से 42 क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है। जब जब विभाजित हो रहा है तो 42 क्या होगा एलसीएम होगा, तो 42 एलसीएम हो जाएगा। 14 का 14 कितना होगा 42, 3 बार 3 का गुणा 5 में करेंगे 3 × 5 = 15 माइनस 42 से कम 42, एक बार 1 का 7 में गुणा करेंगे 7 से कम 7। अच्छा ये प्लस है दूसरा माइनस है, घटा दो 15 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 8/42। कटने लायक है 2 से काटो 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 एकम 2। ठीक है 4/21 इट इज आंसर यही होगा। अरे क्या है परिमेय संख्या पहले समझो। दो पर पहले समझ लो बात। दो परिमेय संख्या मान लो पहली परिमेय संख्या x/y। एक परिमेय संख्या किसे कहते हैं जिसको a/1/2 या a/b के रूप में लिख सके या x/y के रूप में लिख सके ना। दो परिमेय संख्याओं का योग करा x/y प्लस y/z कुछ भी लिख सकते हो का योग कितना है 1/2 है। ये ना कह रहा है सपोज करो इनमें से एक संख्या कह रहा है एक संख्या कितना है मान लो तो हम चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो इसको मान लेते हैं चाहे किसी को मान लो कितना है -8/19 है। x एल के ये जो संख्या दिया है दो परिमेय संख्याओं का योग चाहे मान लो इधर देखो पहले समझो परिमेय संख्या क्या होता है जिसको क्या p/q के रूप में p/q के रूप में लिख सकते हैं ना जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। कह दो परिमेय संख्याएं हैं जिसका योग क्या है 1/2 योग तो बताएं किसका p/q प्लस एक संख्या दिया है एक संख्या क्या दिया है -8/19। ध्यान से देखना इन दोनों का योग कितना है 1/2 है। ये नहीं कह रहा है तो कह रहा है कह रहा है कि दो संख्या इन दोनों का योग कितना है 1/2। अब हम किसका मान निकालना है p/q का नाम निकालना है। एक होगा दिया दूसरे का पूछ रहा है ना तो हम निकालेंगे p/q बराबर क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ देखो ये प्लस में है ना यहाँ क्या माइनस में है। अच्छा चलो इसको हम मालूम कर ले पहले तुम लोग नहीं समझ पाओगे। p/q है लिख लिए यहाँ तक चालू नहीं किया हाँ कोई बात नहीं। p/q है ये प्लस इंटू माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा -8/19। समझ में आ रहा है बराबर कितना 1/2 के। सीरियस समझाने के लिए हमने ऐसा किया मैं तो बताने को बता सकता था। कह रहा p/q दो परिमेय संख्या था मान लो पहली परिमेय संख्या p/q हो गई और दूसरी क्या है दिया दूसरी में दिया है -8/19 ये भी एक परिमेय संख्या है। अब देखो करा दोनों का योग प्लस किए हमने यहाँ -8/19 था बराबर 1/2। ठीक है तो ये प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस होगा ना बराबर 1/2 सब हमने हल कर दिया p/q। अब देखो बराबर 1/2 यहाँ ये माइनस में है ना 8/19 बराबर के इधर आएगा पंचांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 8/19। ठीक है अब p/q बराबर क्या हो जाएगा 2 और 19 का एलसीएम क्या होगा 38। क्यों क्योंकि दोनों क्या है अभाज्य संख्या है। दोनों क्या है अभाज्य संख्या तो गुणा कर दो 19 दूना 38 और 2 का पारा पड़ोगे क्या बढ़ जाएगा 19 बार 19 से कम 19 प्लस 19 दूना 38 2 बार 2 8 16 जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे कितना होगा 6 और 9 9 6 15 को 5 1 1 2 1 3 35/38 कटेगा किसी से नहीं क्योंकि आंसर यही होगा।